एयर इंडिया के जंबो जेट बोइंग 747 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। बोइंग 747 को आकाश की रानी कहा जाता था। उड़ान भरने से पहले विमान पहले बाईं ओर झुका और फिर दाईं झुकने के बाद फिर से आसमान में उड़ गया। विमान की इस कलाबाजी को विंग वेव कहा जाता है। ऐसा पायलट की अंतिम उड़ान या विमान के रिटायर होने पर किया जाता है। कभी राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक इस विमान से सफर करते थे। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भी इसी विमान पर लाए गए थे। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का यह पसंदीदा विमान माना जाता है। बोइंग 747 विमान ने पहली बार 1969 में उड़ान भरी थी। तब इसका इस्तेमाल व्यावसायिक विमान के लिए, नासा के स्पेस शटल के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन विमान के रूप में होता रहा है। कहते हैं कि बोइंग के इस विमान से एक तरह की क्रांति आ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शहर पहली बार एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े थे। आना जाना आसान हो गया था और अमेरिकी कंपनी बोइंग ने अब जंबो जेट 747 का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तभी से दुनिया के कई एयरलाइंस इसे अलविदा कह रहे हैं। जानकारों की माने तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब ये विमान में 4 इंजन की जरूरत नहीं रह गई है। जंबो जेट को विदाई देते हुए एयर इंडिया ने लिखा है, आज हम अपने आखिरी आसमान की रानी B747 को मुंबई से रवाना होने वाले विमान को अलविदा कहते हैं। शानदार उड़ानों के युग के लिए आपका धन्यवाद। हम आपकी शानदार उपस्थिति को याद करेंगे। बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री का काम करता है। बोइंग दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक एरोस्पेस निर्माताओं में से एक है। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 को सिएटल, वॉशिंगटन में विलियम बोइंग ने की थी। दरअसल बोइंग 747 की कामयाबी की कहानी एक पहेली जैसी है। साल 1966 में बोइंग ने जंबो 747 के लिए ऑर्डर लेने शुरू किए थे। उस वक्त ऐसा कहा गया था कि 10 एयरलाइंस ने 83 विमानों का ऑर्डर दिया था। इनमें से 5 अमेरिकी एयरलाइंस थी और एक फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन की। इसके अगले ही साल एयर इंडिया ने अपने पहले 2 बोइंग 747 विमानों का ऑर्डर दिया था और इसके बाद से ही साल 1995 के बीच और 15 विमानों का ऑर्डर दिया गया था। साल 1966 के अलावा 1986 और 1990 2 ऐसे साल रहे जब विमानों के ऑर्डर की संख्या 80 के पार रही। 90 के दशक के मध्य तक जंबो नाम से मशहूर बोइंग 747 ने लंबे मार्गों पर अकेले राज किया। साल 1951 में बोइंग की यूरोपीय प्रतिस्पर्धी कंपनी एयरबस ने 4 इंजन वाला A340 विमान लॉन्च किया और बोइंग ने खुद 1994 में 777 विमान लॉन्च किए थे। इसमें से 2 इंजन थे, लेकिन ये 300 और 500 यात्रियों के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नियामक के अनुसार 2 इंजन वाले एक विमान को उड़ान का एक मार्ग चुनना पड़ता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि विमान कभी भी एक एयरपोर्ट से 60 मिनट से अधिक दूरी पर ना हो, जहां ये केवल एक इंजन पर ही लैंड कर सकता है। इसे ETDO 60 भी कहा जाता है। लेकिन बीतते दौर नई तकनीक के साथ ETDO की अवधि भी बढ़ी। मौजूदा दौर में विमानों को नजदीकी एयरपोर्ट से 370 मिनट तक की दूरी तक उड़ान भरने की अनुमति है। बोइंग 747 ने EDOT की लंबी अवधि का खूब फायदा उठाया। बोइंग का ये जंबो विमान 747 कुछ सालों बाद बस आसमान से गायब हो जाएगा। जापान ने 108 जंबो 747 खरीदे थे, लेकिन अब सभी देश इस विमान को अलविदा कह रहे हैं। जापान एयरलाइंस ने ये काम 2011 में किया और यूनाइटेड एयरलाइंस ने साल 2017 में किया था और अब भारत में भी ये होने जा रहा है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।